फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सागर संपर्क के बारे में। तो हम देखेंगे क्यों न्यूज में है, ये सागर संपर्क है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, कैसे वर्क करता है। देन इंडिया ने मैरीटाइम सिक्योरिटी या कोस्टल सिक्योरिटी का और कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स रख रखे हैं, we'll talk about them. After that we'll be discussing our today's prelims and the mains practice question. So let's start. वाज इट इन न्यूज? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, इसने इनॉग्रेट किया है सागर संपर्क। सागर संपर्क डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा मेरीटाइम इंडस्ट्री में। अब सागर संपर्क है क्या? तो सागर संपर्क एक इंडिजिनसली डेवलप्ड डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये जो DGNSS होता है, ये एक बेसिकली टेरेस्ट्रियल बेस्ड एनहेंसमेंट सिस्टम इसको कहा जाता है। ये क्या करता है? करेक्ट करता है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है, अगर वो कोई सिग्नल भेजता है तो ये फर्दर उसको रीड करने के बाद उसको एक उसके जो एरर्स उनको करेक्ट करके, इनएक्यूरेसीज को करेक्ट करके ये उनको बताता है। नाउ इससे एक बेनिफिट होगा है कि ज्यादा एक्यूरेट पोजीशनिंग हमें पता चलती है। सो इसके ये काम है। इसका जो इंट्रोडक्शन है DGNSS का, ये एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट देगा मैरीटाइम नेविगेशन पर। एक सेफर, मोर एफिशिएंट हमें मूवमेंट मिलेगी वेसल्स की, हार्बर्स की, एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो पाएंगे। फीचर्स क्या है? एनहेंस सेफ्टी है, कोलिजन के रिस्क, ग्राउंडिंग के रिस्क, एक्सीडेंट्स के रिस्क, ये सारी चीजें इसमें अर्ली पता चल जाएंगे, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा एंड एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। जो DGNSS है, ये जो GPS पोजिशनिंग होती है, इसकी एक्यूरेसी को और ज्यादा इंप्रूव कर देगा। इट विल देयर वुड बी रिडंडेंसी एंड अवेलेबिलिटी। ये मल्टीपल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट करता है, जैसे कि GPS है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो ये और ज्यादा इंश्योर कर देगा कि और ज्यादा पोजीशनिंग और बेटर हो जाए एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो, है ना, ये सारी चीजें हो। देन प्रेसाइज पोजीशनिंग की बात है तो विद इन 5 मीटर्स का जो आपका रेडियस होगा, इसके बीच में ये और ज्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज कर देगा। नाउ मीटिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, जैसे ये कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी के, दैट इज सोलास, एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैराइन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटीज। तो ये इन स्टैंडर्ड से बेसिकली फुलफिल करने में हेल्प करेगा इन ऑब्लिगेशंस को। नाउ कैसे वर्क करता है? ये रेफरेंस स्टेशंस का यूज करता है। जो रेफरेंस स्टेशंस ऑलरेडी ग्राउंड पर होते हैं, ये करेक्शन सिग्नल भेजते हैं GPS रिसीवर्स को। फर्दर वो उसको और ज्यादा उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। ये जो करेक्शन सिग्नल है, ये कोई भी इनएक्यूरेसी है सैटेलाइट सिग्नल में जो उन्होंने रिसीव किया, उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। जैसे कि ये ग्राउंड रेफरेंस स्टेशन होगा, तो ये जो GPS सिस्टम है, जो बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह को यूज करके यहाँ सिग्नल इसमें आएगा रिसीवर में, ये यहाँ से करेक्शंस भी भेजेगा उसको एक्चुअली। तो इन करेक्शंस को लेने के बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? सो अगर हम इनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ये जो GPS एरर का जो करेक्शन होता है, इसकी एक्यूरेसी को 5 मीटर से 10 मीटर जो फिलहाल है, वो लगभग लेस देन 5 मीटर्स ले आएगा फॉर 100 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन्स। नाउ इट विल ऑल्सो एनहेंस कैपेबिलिटीज ऑफ, जैसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स जो होती है, इसकी कैपेबिलिटीज को भी इंक्रीज कर देगा। ये रेडियो एड्स प्रोवाइड करा देगा मैरीटाइम नेविगेशन में अलोंग द इंडियन कोस्ट, एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हमने देखा फुलफिल करेगा, जैसे इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के, सोलास के, IALA के। दीज आर द थिंग्स। व्हाट आर द अदर इंडियन इनिशिएटिव्स फॉर द कोस्टल सिक्योरिटी? तो पहला है सागर विजन। तो 2015 में एक्चुअली इस स्ट्रैटेजिक विजन को इंडिया ने अनवील किया था। इसके ये इंडियन ओशन के लिए है, उसकी सिक्योरिटी और ग्रोथ, मतलब सारे रीजन के लिए। सो फुल फॉर्म है इसकी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विच इज द सागर। तो इसमें जो रिलेशंस है हमारे मैरीटाइम नेबर्स के साथ, उनके साथ इंप्रूव किए जाएंगे और नए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी फ्रंट्स भी सामने लाए जाएंगे। देन नाविक है। नाविक एक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसमें 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन यूज है। वैसे तो 8 सैटेलाइट्स थी, बट एक नॉन फंक्शनल है, तो 7 सैटेलाइट्स हैं। एंड अ नेटवर्क ऑफ ग्राउंड स्टेशंस, ये 24/7 वर्क करेगा। नाविक जो है, इसका जो कवरेज एरिया है, ये इंडिया और रीजन को कवर करेगा लगभग 1500 किलोमीटर बियॉन्ड द इंडियन बाउंड्री एक्चुअली। और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसने नाविक को
वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का एक कंपोनेंट भी माना है। नाउ इंडियन ओशन नेवल सिनॉप्सिस है, ये एक वॉलंटरी और इंक्लूसिव इनिशिएटिव है जो कि जितने भी नेवीज हैं इंडियन ओशन रीजन के लिटोरल स्टेट्स की, इनमें मैरीटाइम कोऑपरेशन इंक्रीज हो, रीजनल सिक्योरिटी और ज्यादा एनहेंस हो, तो ये इसका एक नेवल सिंपोजियम है नेवीज के लिए अलग अलग स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी। देन मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, ये जो मैरीटाइम सेक्टर की जो एक्सीलरेटेड ग्रोथ हो अगले नेक्स्ट डिकेड में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज करी जाएगी, सर्विसेज इंक्रीज की जाएंगी, पोर्ट्स के अक्रॉस आपकी कैपेसिटीज हो गए, शिपिंग एंड वाटरवेज, तो इसमें ये ध्यान दिया जाएगा। तो ये इंडिया का विजन है फॉर 2030। नाउ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, which of the following is the aim of the Sagar Sampark system? It is a collaborative initiative that harnesses the cutting edge technologies to facilitate the exploration of deep sea minerals. It is a terrestrial based, this is enhancement, this is our terrestrial based enhancement system that corrects the errors and inaccuracies in the global navigation system and provides more accurate positioning information. It is a comprehensive early warning system that has been developed to detect and monitor storms in the sea, providing crucial alerts to both fishermen and residents of coastal regions. It is highly advanced device developed by Indian Navy with explicit purpose of equipping submarines and naval vehicles in it. So you can try the answer. Wait, I'll let you I'll let you know here. So the correct answer to this is B is your correct answer. Now we'll go to our main practice question. So what is Sagar Sampark? How will it help to enhance the maritime security of India? This was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.